तो हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर समझने के पहले समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए जो उसका वैल्यू आता है ऑब्वियस है, न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे मेरे साथ किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और एक पेंडुलम मैंने लगा दिया। ये पेंडुलम लगा दिया, ठीक है, ऐसा। और इसको यहाँ पे खींच के ले गया यहाँ पर, और यहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ चला आएगा। मैंने बोला इस जिस पॉइंट पे, जिस मोमेंट पे, सपोज करो ये 0 सेकेंड है, यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया और बोला कि जिस मोमेंट पे यहाँ आकर ये रुक जाए, ये कितना टाइम लगेगा। और सभी को मैंने 10 स्टूडेंट्स को एक स्टॉप वॉच दे दिया है, ठीक है ना। सारे को मैंने स्टॉप वॉच दे दिया है। अब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ पे आएगा, ऑब्वियस है कुछ समय लगेगा। अब देखो, उन 10 स्टूडेंट्स ने ये मेजरमेंट कर लिया है। वो जो पेंडुलम को घुमाया था ना, तो कितना टाइम लगा। पहला स्टूडेंट बोला कि भाई मेरा 1.63 सेकंड आया। दूसरे ने बोला 1.64 सेकंड आया। तीसरे ने बोला 1.64 सेकंड। चौथे ने बोला 1.59। ऐसे ऐसे 10 ने अपना दे दिया। ध्यान रखने वाली बात है कि भाई मैंने पहले से ही नाप रखा है कि ये जो एक्यूरेटली ट्रू वैल्यू क्या है इस टाइम पीरियड, उसका है 1.62 सेकंड, ठीक है। अब देखो ये फिगर्स, देखो इसमें 3 फिगर 3 फिगर 3 फिगर, क्योंकि स्टॉप वॉच में ऐसा ही फिगर रहता है। ये डेसिमल के बाद स्टॉप वॉच में 2 फिगर रहता है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सारे इस वैल्यू के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। ये क्या है, ये सारे वैल्यूज जो इनके नजदीक आ रहे हैं, ये एक्यूरेसी मेजर कर रहे हैं। लेकिन देखो एरर्स कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये सारे एरर्स है, कोई भी एक्यूरेट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है सबसे लीस्ट काउंट लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 1.6 लेते हैं तो देखो मोटा मोटी सबका आंसर लगभग सेम आएगा। और जितना इधर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 6, 2, 3, 4, क्योंकि भाई सेकंड्स के बाद भी तो उसको 1/100 किए, तभी तो ये 1.63 आया। 1.62 सेकंड्स का मतलब क्या है, 1 सेकेंड और 1/100 पार्ट ऑफ सेकंड, ठीक है। इसको हम 1/1000 पार्ट भी तो ले सकते हैं, 1/10,000 पार्ट भी सेकंड का ले सकते हैं। जितना हम लोग ये वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना एक्यूरेसी लो होता जाएगा और प्रिसिजन भी लो होता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को सबसे लीस्ट लेंगे। और अब समझते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रूल समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सपोज करो मैंने कोई एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि ठीक है भाई, कोई डेंसिटी निकालना है और डेंसिटी को ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालना है। अब मास दिया हुआ है 4.237 ग्राम और जो वॉल्यूम है वो है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब तुम नॉर्मली इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 1.6888 समथिंग आकर के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब ये क्या आंसर क्या होगा, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुमने इसमें रूल फॉलो नहीं किया, ठीक है। इसलिए रूल समझना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। सपोज करो इसके किसी का मेजरमेंट आया है। अब इसमें देखो सारे के सारे जो है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो नहीं है, ये जीरो आ रहा है। लेकिन आगे वाले रूल में क्लियर होगा कि ये जीरो भी क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो देखो इसका तोड़ जो है वो तुरंत ही आ गया। रूल नंबर 2 ये क्या कह रहा है, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट हो गया था, ये देखो, ऑल द जीरो, जो भी जीरो मेरे टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, टू नॉन जीरो फिगर्स के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट है। ये रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इफ द नंबर इज लेस देन 1
इफ द नंबर इज लेस देन वन, मतलब जब नंबर हमको रिप्रेजेंट क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इफ द नंबर इज लेस देन वन, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में क्या है, ये जीरो है। द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल बट टू लेफ्ट ऑफ द नन जीरो, ये नन जीरो क्या है, ये नन जीरो, ये नन जीरो के लेफ्ट में है। सो ये है नॉट सिग्निफिकेंट, ये है नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल के राइट में बट नन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरो आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, है ना, जो लास्ट वाला जीरोस है, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल, मतलब ये जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन यहाँ पे अगर डेसिमल नहीं लगा है, यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है, या ठीक है, तो ये नन सिग्निफिकेंट है ना, ये है नन सिग्निफिकेंट। और पांचवा पॉइंट क्या होगा, देखो पांचवा पॉइंट ये सेम पॉइंट है, बस इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर ये जीरो लग जाए, यहाँ अगर डेसिमल लग जाए, है ना, अगर वहीं पे अगर ये डेसिमल लग जाए, चलो एग्जांपल यहाँ पे डेसिमल लग जाए ऐसे, ठीक है, अगर ये डेसिमल यहाँ पे लग जाए तो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। इसको याद रखना, ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे, रूल्स याद नहीं रखोगे तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब ये डेसिमल नहीं लगा है, द टर्मिनल मतलब एंडिंग, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और रूल नंबर 5 क्या कहता है, द ट्रेलिंग नंबर्स इन द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे बस इतना ही डेसिमल लग गया तो ये इसका सिग्निफिकेंस आ गया, ठीक है। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन आ गया, टेल दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, मेजरमेंट कितना दिया है, ये दिया है 12300 सेंटीमीटर, है ना, 1 लाख, सॉरी ये 12,300 सेंटीमीटर। भाई अब जो इसने रूल्स नहीं पढ़ा होगा वो सिंपल बोले हाँ भाई इसका तो मीनिंग होता है, हाँ भाई 12,300 सेंटीमीटर तो मीनिंग तो आ रहा है भाई, हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है टेल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये क्या होगा, रूल नंबर 4, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये 1 2 3, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, B3, ठीक है। अब देखो इसी पार्ट को, इसी चीज को हम लोग करने के लिए, चूंकि स्टैंडर्ड हम लोग फंडामेंटल और बेस यूनिट्स में क्या पढ़ा था, जो बेस यूनिट्स क्या है, मीटर है, ठीक है। इसको हम लोग इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 मीटर, 1 2 3 00 सेंटीमीटर, और 1 2 3 मिलीमीटर। तो इसी ये जो एम्बिग्यूटीज आ रही है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, चूंकि साइंटिफिक जब मेजरमेंट होता है तो अलग ढंग से होता है, सो इसको, सो उसको देखो, इसी एम्बिग्यूटीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो हमारा फंडामेंटल बेस्ड यूनिट्स है, मीटर, सबको डाल दिया। भाई 1 2 3 मीटर तो 1 2 3 मीटर ही हो जाएगा। 1 2 3 00 सेंटीमीटर को क्या हम लिखते हैं, 1 2 3 × 10⁻²मीटर। 1 2 3 000 लिखते हैं, 1 2 3 × 10⁻³ मीटर। अब इसको हम लोग नॉर्मल साइंटिफिक फॉर्म में A × 10⁻एक्सपोनेंशियल b के फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये देखो ये 10 कुछ भी हो सकता है, अब ये 10 का जो कन्वर्सन है मीटर, इसको कन्वर्ट करना है अगर सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻² हो जाएगा, इसको मिलीमीटर में करना है 10⁻³ हो जाएगा, अगर इसको किलोमीटर में करना है तो 10⁻³ हो जाएगा। अब जैसे भी इसको पावर्स को एक्सपोनेंशियल बढ़ाते रहो 10 का ये, ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरा चेंज नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरा वही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग अरिथमेटिक कैसे करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब कैसे करते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स।
जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता दिया है, उसके भी कुछ रूल्स थे, उसको समझने के रूल्स जो है वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता दिए हैं कि कौन से डिजिट को, कौन से फिगर्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। अब जब सिग्निफिकेंट फिगर है तो ऑब्वियस है हम लोग प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब करेंगे। जब करेंगे तो उनके भी कुछ रूल्स होंगे, स्पेशल रूल्स, है ना। सो बेसिकली दो चीज बताता हूं मैं अभी, एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो रूल नंबर 1 क्या है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी एज सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। देखो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, सो इसमें क्या है 4.237, देखो ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स। ये भी पूरा सिग्निफिकेंट है 2.51। अब देखो अगर नॉर्मली इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, आप लोग भी डिवाइड करके देखना, सो इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट लाइक 1.68804 डैश 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 कुछ, है ना। लेकिन हमको इसको आंसर देना है कैसा, हम लोग इसको आंसर लाना है सिग्निफिकेंट नंबर में। सो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। लेकिन यहां क्या लिखा है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी एज सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए कि जो दोनों नंबर हो रहे हैं डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों नंबर में से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर डिजिट है उसको करना चाहिए। तो इसमें कितना है 1 2 3, इसमें कितना है 1 2 3 4। सो लीस्ट किसमें हुआ, इसमें 3 वाला। सो फाइनल फिगर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये बहुत सारा फिगर्स आया तो हम लोग 1.69, तो यहाँ पे 8 है लेकिन हम लोगों ने 9 लिखा है क्योंकि आप सिंस बचपन से ये चीज करते आ रहे हैं राउंडिंग ऑफ का, कि जब मेरा 5 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब 5 से ग्रेटर रहता है तो हम लोग उसका नेक्स्ट वाला डिजिट को डाल देते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर, मेरा लीस्ट नंबर है, ये भी मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है 1.69। अब देखो आप लोग, हम लोग दूसरा रूल समझते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटन एज मेनी एज डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसके पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या हमने देखा था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स, अभी क्या है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। देखो अभी दो नंबर को मैंने ऐड किया है ना, सो एक नंबर है 436.32, दूसरा है 227.2। अभी मेरे पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस का कौन सा नंबर है, देखो ये है, देखो ये 0.2 एक है, इसके पास दो नंबर है, इसके पास एक नंबर है ना। इसके पास देखो दो नंबर है डेसिमल के बाद, इसके बाद डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो इसका आंसर हम लोग यूजुअली जब मैथ्स में करते हैं तो क्या करते हैं भाई, जो भी है ना इसको दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। मेरा इधर इधर भी जो फाइनल फिगर आएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। लेकिन हम लोग को ये साइंटिफिक नोटेशन में जब किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो हमको फिगर डालना है सिग्निफिकेंट फिगर में, और सिग्निफिकेंट फिगर्स का अरिथमेटिक का जो रूल है वो कहता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, वो मेरा मान्य होगा, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। सो देखो ये फाइनल इसमें क्या है 0.2 केवल एक डेसिमल है, सो मेरा फाइनल रिजल्ट में केवल एक डेसिमल प्लेसेस में ही इसका आंसर होगा, ठीक है। सो ये चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसके पीछे का भी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके आगे आने वाले समय में आपको फिजिक्स और भी आसानी से बता दूंगा।